बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली ग्रीन 4 यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, आज की वीडियो नाइट्रोजन के हवाले से कर रहे हैं और कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियोस में नाइट्रोजन का जो प्रोसेस है वो समझा दिया जाए आसान करके, ताकि आप लोगों की समझ में बात आए, तो मेरा भी मकसद पूरा होगा। पहला सवाल ये है कि नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए कितना अहम है। देखिए, नाइट्रोजन हमारे पौधे में अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, उससे प्रोटीन बनते हैं, इसके अलावा क्लोरोफिल बनाते हैं, हार्मोन्स और कुछ विटामिन्स बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें अहम है हमारे पौधों के लिए। देखें, अगर अमाइनो एसिड बनेंगे हमारे पौधों की सेल ग्रोथ बेहतर होगी, क्लोरोफिल बनेंगे तो हमारे पौधे अपने कलर को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, हमारे पौधे अपने टिश्यूज़ को बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, आप समझते हैं कि हमारे पौधे में सेल ग्रोथ कम होगी, टिश्यूज़ डेवलप नहीं होंगे, पौधों के कद छोटे रह जाएंगे, पौधों के कलर बेहतर नहीं होंगे और पौधे फ्रूट और पत्ते बेहतर तरीके से इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। यानी कि मजमूई तौर पे यूँ कह सकते हैं कि हमारे पौधे की लाइफ पे ये चीज़ें ना होने की वजह से मनफी असरात देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए इंतहाई अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि नाइट्रोजन कहाँ से दस्तयाब होती है, कहाँ से अवेलेबल होती है। देखें, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की शक्ल में मौजूद होती है, N2 फॉर्म कहते हैं, और ये फॉर्म हमारे पौधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, पौधों को दस्तयाब नहीं होता ये फॉर्म। हमारे पौधे हमेशा एक बात को जहन में रखें, सिर्फ नाइट्रेट यानी NO3 को ही ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि अगर इस नाइट्रोजन को हम अपने पौधों को दस्तयाब करवाना चाहें तो N2 से तब्दील करना पड़ेगा NO3 में, यानी नाइट्रेट फॉर्म में। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कहते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के हवाले से सीखेंगे। इसके बाद में और भी प्रोसेस मौजूद हैं, उनको पढ़ने के बाद हमारा नाइट्रोजन का साइकिल कंप्लीट होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेकर चल रहे हैं, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। बाकी जो प्रोसेस है उनको सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी एक्टिवेट करें। बाज़ औक़ात नोटिफिकेशन बंद होता है, इस चीज़ पे गौर करें। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन कई तरीक़ों से होता है। नंबर 1 तो थंडर एंड लाइटिंग के ज़रिए भी होता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ज़रिए भी होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए भी होता है। देखें, अगर हम थंडर एंड लाइटिंग का प्रोसेस को गौर करें, इसमें क्या होता है कि बादल होते हैं और बिजली कड़कती है, लाइट फैलती है हर तरफ, इससे हाई एनर्जी रिलीज होता है और इसका N2 फॉर्म यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के ऊपर जब रिएक्ट होता है तो ये नाइट्रेट में तब्दील होते हैं, और बारिश के साथ ये फॉर्म हमारी सॉइल तक भी पहुंचता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नाकाफ़ी है, इससे हमारी फसलों की ज़रूरत पूरी नहीं होती। दूसरा बड़ा प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को हाई हीट एंड प्रेशर देते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होती है तो हम इसे अवेलेबल फॉर्म में तब्दील करते हैं, और ये वही
फॉर्म है जो यूरिया की शक्ल में हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, दुकानदारों से ख़रीदते हैं और अपनी फसलों पे छटा करते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि आजकल इस प्रोसेस पे भी काफ़ी इशू आ रहे हैं, इसकी दस्तयाबी में बड़ा मसला आ रहा है, इसके रेट आसमान को जा रहे हैं, एक गरीब किसान की पहुंच से ये दूर होता जा रहा है, तो इसमें भी काफ़ी इश्यूज देखने को आ रहे हैं। जो तीसरा बड़ा प्रोसेस है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करते हैं। इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें दो किस्मों के बैक्टीरियाज होते हैं, एक तो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं और एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं इसमें राइजोबियम खासा मशहूर है। देखें, ये बैक्टीरियाज पौधे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे, यानी कि यूं कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम, कि एक चीज़ दें उसके एवज कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ लें। इस तरह का प्रोसेस आम तौर पे फलीदार इजनास में होता है, जैसा मटर है, मूंग हो गए, इसके अलावा जंतर है, यानी कि हर वो फसल जो फलीदार होता है, क्योंकि इसकी जड़ों में कुछ न्यूडल्स होते हैं, गांठें होती हैं और इन गांठों में ही ये बैक्टीरिया अपनी अमाजगा रखते हैं। अच्छा, अब ये बैक्टीरियाज इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करके पौधों को देते हैं, लेकिन इसके एवज पौधों से एनर्जी और ग्लूकोज की डिमांड करते हैं। पौधा नाइट्रेट इन बैक्टीरियाज के ज़रिए से लेता है ताकि अपनी सेल ग्रोथ करे, अपने टिश्यूज़ को डेवलप करे, अपने कलर और कद को बेहतर करे, बेहतरीन परफॉर्म करे। इसके एवज ये पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से एनर्जी बना के इन बैक्टीरियाज को देते हैं ताकि ये भी ज़िंदा रहें और मज़ीद इनके लिए काम करते रहें। इसके अलावा मैंने पहले भी जिक्र किया है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं रखते पौधों के साथ, वो जस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जम करते हैं या कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। अच्छा, ये प्रोसेस अब कई मराहल से गुजरता है, जैसा कि आज़ाद या फ्री नाइट्रोजन जो हमारे N2 फॉर्म में है, जब ज़मीन में आती है तो सबसे पहला फॉर्म NH3 होता है, यानी अमोनिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज जिस तरह के नाइट्रोसोमोनास इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और इसे नाइट्राइट में तब्दील करते हैं, यानी NO2 में तब्दील करते हैं। उसके बाद फिर कुछ बैक्टीरियाज जिस तरह के नाइट्रोबैक्टर इसके ऊपर अमल करते हैं और नाइट्राइट को तब्दील करते हैं नाइट्रेट में, यानी कि NO2 से NO3 में, और नाइट्रेट फिर हमारे पौधों को दस्तयाब होता है। लिहाजा यूँ समझिए कि ये प्रोसेस मरून मिन्नत है बैक्टीरियाज का, और इसमें कई एक इकसाम के बैक्टीरियाज हिस्सा लेते हैं, तब जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NO3 में चेंज करके या नाइट्रेट में तब्दील करके हमारे पौधों को अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन चीज़ों का भी जिक्र करूंगा कि बैक्टीरियाज कैसे काम करते हैं, इन बैक्टीरियाज में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे ये इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते रहते हैं अवेलेबल फॉर्म में, और इसके बाद कुछ और प्रोसेस हैं जिनको समझने के बाद नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो हमारी समझ में आएगा। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस मौजू को आज यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अगले प्रोसेस को समझने के लिए हमारी वीडियोस के सिलसिले के साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।